जलतल टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। जैसा कि दोस्तों हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कोतवाली देहात में जो ओवर ब्रिज बन रहा है, नेशनल हाईवे पानीपत टू खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत यहाँ पर ओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है और इस ओवर ब्रिज के निर्माण में लगभग 20 महीने का समय हो गया है। लेकिन इस 20 महीने में कोतवाली के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने कितनी परेशानियां उठाई हैं, ये वही महसूस कर सकते हैं। कोई अधिकारी और कोई ठेकेदार इसको महसूस करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार पानी, कीचड़, धूल, वो सारी परेशानियां उनके सामने यहाँ पर नजर आ रही हैं और वो उसको झेल रहे हैं। लेकिन ना तो अधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया है और ना ही NHAI का जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर है, वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस परेशानी के अलावा एक परेशानी ये आ रही है कि अभी हमने आपको एक सप्ताह पूर्व खबर दिखाई थी कि जो गार्टर ऊपर रखे जा रहे थे उसके जंपिंग बैरिंग में दरार आ गई थी। उसके ऐप को NHAI के ठेकेदारों ने ढक दिया है। उस पर लकड़ी की फंटी लगा करके उस ऐप को ढक दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि मीडिया को भी मैनेज कर लिया गया है और अधिकारियों से तक वो बात पहुंचे, उसको भी दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन हमारा काम है सच दिखाना और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम सच दिखाते रहेंगे। इसी के तहत हम आए हैं बिजनौर रोड, कोतवाली देहात बिजली घर के रास्ते के ठीक सामने। यहाँ पर हमें जानकारी मिली कि जो नाला तैयार किया जा रहा था, वो नाला, उसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया था और वो नाला जो है किसी वाहन के टकराने से वो टूट गया है। तो मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया, सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया और वो नाला टूट गया है। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट में NHAI के ठेकेदार मनमानी या घपलाबाजी करेंगे तो क्या ये आम लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं दिखाई दे रहा है? मैं आपसे, मेरा सवाल है कि आप देखें लगातार किस तरीके से ये अंदर पिल गया है और यहाँ पर कोई सरिया जो लोहे का इस्तेमाल नाले में क्या मानक के अनुरूप किया जाना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। उसी के तहत इसमें हल्की सी किसी वाहन की टक्कर लगी और ये गिर गया, आप देख सकते हैं। लगातार इसी तरीके से यहाँ के जो है ठेकेदार जो भी इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनकी साख बड़े राजनीतिक लोगों से हो सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्ता के लोगों का दखल उनके साथ है। अगर दखल नहीं है तो फिर इस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, जंपिंग बैरिंग क्यों नहीं बदला गया है, ये सवाल है लोगों का। तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस किस परेशानी से वो होकर के गुजर रहे हैं। यहाँ के NHAI के ठेकेदारों द्वारा जो मनमानी की जा रही है, उस मनमानी से वो कितने त्रस्त हैं, उनसे बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अल्ताफ। अल्ताफ भाई, क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानियां हैं, कितने संतुष्ट हैं NHAI के जो ठेकेदार द्वारा जो पुल का निर्माण, नालों का निर्माण किया जा रहा है, उससे कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं है। सारे सरेब टेढ़ मार रहे हैं इनके और सरिया नाम के लिए भी नहीं है यहाँ पे। अगर ये जो है नाले ऐसे ही बन रहे हैं या फ्लाईओवर भी ऐसे ही बन रहा है तो ये हादसा होगा। यहाँ पे कुछ भी सरिया नाम की कोई चीज नहीं है। सुपरवाइजर से कहते हैं कि ये काम में इसमें सरिया क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जो है सरकारी काम में बाधा डालने में अंदर करा देंगे तुम्हें। ये बिल्कुल भी नहीं, धमकी देते हैं आप? और क्या, इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपना मन मर्जी अपनी जेब खर्चा करा रहे हैं। ये लोहा सब बेच खा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल भी जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे टक्कर भी नहीं लगी, हल्का सा एक जो है मिट्टी का ट्रक ही गुजरा है और धमक से ही पीछे पहुंच गया है। मिट्टी के ट्रक निकलने के, हाँ, निकलने से ही पीछे पहुंच गया है। ये कोई कुछ चीज टकरा ही नहीं है इसमें, एक सरिया नाम के लिए भी नहीं है और सारा आगे तक टेढ़ मार चुका है। ये ऊपर के सरिये तक टेढ़ मार रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और आपकी क्या डिमांड है अब? अरे यहाँ से जो है तोड़ के दोबारा सही होना चाहिए यार। अब पूरे नाले अटे पड़े हैं, अंदर मट्टी तक भर दी इन्होंने, ढंग से साफ नहीं किया। लोहे का इस्तेमाल करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ हादसा का कुछ भी हो जाएगा, समझे। बहुत मट्टी भरी पड़ी है इसमें, ऐसी नाले जाम हो चुके हैं अब तक। पीछे मट्टी डालने को तैयार नहीं है, लोगों से पैसे मांग रहे हैं मट्टी डालने के लिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और बात करते हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासिम है, मैं रहमुल्ला कॉलोनी से यहाँ से हूँ रहने वाला। जी कासिम भाई, क्या समस्या है? समस्या सबसे तकड़ी ये है कि मेन रास्ते जो है अंदर जाने के लिए मोहल्ले के सब रास्ते इन्होंने बंद कर रखे हैं। कोई रास्ते में अगर मौत हो जा या शादी हो जाए, बंदा कैसे जाएगा अंदर रास्ते में? मेन चीज ये है कि इन्होंने सरिया भी नहीं लगाई इस पे, सब टूटा फुट्टा पड़ा है। मेन रास्ता भी नहीं चालू कर रखा, सब रास्ते बंद कर रखे हैं। बताओ, पुल के थोड़ी जगह बंद है इसमें। तो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी यही है कि इसे सही कराया जावे, इसमें लोहे लगाए जावे, तमीज के साथ इसकी मरम्मत कराई जावे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपसे बात, कुछ और लोगों से बात करते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि क्या। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। जी शाहिद चाचा, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? एक तो लोगों को ये अभी से ये नजर आ रहा है कि टूट फूटने लगा है, उसके बावजूद यहाँ उतरना चढ़ने की इतनी दिक्कत हो रही है, ना इधर से मिट्टी ना उधर से मिट्टी।
और फिर ये बिजली के जो तार पड़े हैं ये भी ऐसे हैं कि उनको सही से नहीं लगाया जा रहा। इनको सही से रख करके क्या मांग है आपकी हमारी ये मांग है कि एक तो ये बिजली के तार ठीक होने चाहिए और ऊपर बिल्कुल जो बिल्कुल मकान के लेवल में आ चुके हैं तार, उनमें वो पाइप लगना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो। और उसने चढ़ने लेकर के क्या कहेंगे आप? इसके लिए भी ये गलत काम हो रहा है, सही होना चाहिए। मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है ना, जो मानक है सरकार का कि ये चीज इसमें लगनी चाहिए, वो क्वालिटी में समझौता कर रहे हैं ठेकेदार। सही चीज से हो जाए तो हमें क्या परेशानी, हम तो ये चाहते हैं कि ठीक काम होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। कुछ और लोगों से बातें करते हैं जी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सिराजुद्दीन है जी। और यहाँ पर जो NHA वाले काम कर रहे हैं, लेबर या साइट इंचार्ज किसी से किसी समस्या को बताते हैं तो वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या जवाब रहता है उनका? जवाब ये रहता है कि काम होने दो, सरकारी काम में आप बाधा डालें, हमें काम नहीं करने दे रहे। और उनका काम करने का स्तर इतना घटिया किस्म का है, नाले का कोई लेवल नहीं है, ऊपर नीचे कहीं डाउन है, कहीं उठा हुआ है। किसी लेन देन कर लिया, बात सेटिंग होगी तो ऊंचा नीचा कर दिया। बाहर जो एक मेन रास्ता है पूरे मोहल्ले का हमारे, वहां पर लिंटर डाला हुआ है, जाल बाहर है दीवार का और दीवार उसके अंदर है। वो कभी भी हादसा हो सकता है, गिर सकता है। वहाँ कोई गाड़ी या वाहन आएगा तो वो सीधा खड्डे में जाएगा। और जाल उसका बाहर है, लिंटर बाहर है, दिख रहा है। वो आप वीडियो बनाइए उसकी। ये भी यहाँ पड़ोस में देखिए, यहाँ खिला खड़ा नाला, ये तो टूटा हुआ है, ये टूट गया इधर। हाँ। तो हमारी मांग ये है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो साइट इंचार्ज है यहाँ का या जो भी उपखंड अधिकारी है, वो आकर इस साइट को देखे और देख के ये देखे कि हमारी लेबर काम कैसा कर रही है, काम मानक के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, आपका अनुमान क्या है? जिस तरीके से नाले में यहाँ पर लोहा सरिया नहीं लगाया गया है और ये टूट गया है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ काम और उससे पहले ये टूट गया है, तो जो पुल बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, क्या हो सकता है इसी मानक के से, अगर इसी लेवल से बना, इसी स्तर से काम हुआ, जिस जैसे हो रहा है बगैर सरिया के खाना पूर्ति हो रही, तो ये जो फ्लाईओवर बन रहा है और जिनके इस पर लोडिंग गाड़ियां भी चलेंगी, एक बहुत बड़ा हादसा होने का आगे चल के भविष्य अंदेशा है। बिल्कुल सही आपका कहना कि बड़ा हादसा हो सकता है, ये बात बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मानक के अनुरूप सामग्री नहीं लगाई गई तो बिल्कुल जो है सरिया जो इसमें हमने कहा, एक दिन जो ठेकेदार था यहाँ पर, सुपरवाइजर उनका, कि सरिया का हमें मानक बताइए, आप जाल कितने 300 पर बनना चाहिए, 300 mm पर, 160 mm पर। पहले कुछ और मानक था, अब कुछ और मानक है। 1 फीट यानी कि 30 सेंटीमीटर पे जाल बना हुआ है, नाले के जाल का भी, और नाले की जो साइड की दीवारें हैं उसमें भी 1 फीट और 8 इंच पे जाल बना हुआ है, जबकि मानक 4 इंच का है। चलिए, मानक के अनुसार कोई काम होता दिखाई बहुत नहीं बहुत दिया। शुक्रिया। और लेवल नाले का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कहीं डाउन है, कहीं उठा हुआ है। जैसे जो कहता है उसके कहे के अनुसार ये काम कर देते हैं। गलत काम करने के लिए, यानी कोई कह रहा मेरा नीचा कर दो, उसका नीचा कर दिया। नीचा कैसे करते हैं? नीचा लेन देन होगा, अच्छा, लेन देन करके नीचा करते हैं, लेन देन लेके नीचा करते हैं। जी भाई, और कोई बात करेगा, बताएगा अपनी समस्या? चलिए, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है नाले का निर्माण, और नाले के निर्माण में किस तरीके से जो है NHAI के जो है ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। ये नाला यहाँ भी खिल चुका है और फट चुका है, तो क्या सामग्री का इस्तेमाल मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है? ये वाली लोगों का आरोप है, लोगों का सीधा सीधा एलिगेशन है कि NHAI के ठेकेदार जो है वो मिली भगत से काम कर रहे हैं, वो बंदरबाट कर रहे हैं, मानक के अनुरूप जो सामग्री लगनी चाहिए वो नहीं लगा रहे हैं, लोगों का सीधा आरोप है। लेकिन समस्या लोगों की सुरक्षा से जुड़ी है। आप देखते रहते होंगे कि कई जगह जो है पुल गिरने की खबरें आती हैं कि फ्लाईओवर गिर जाते हैं, पुल गिर जाते हैं, तो कोतवाली के लोगों को, कोतवाली के क्षेत्र के लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा हादसा ना हो जाए, क्योंकि NHAI के जो ठेकेदार हैं उनकी अगर मनमानी रही, अगर मानक के अनुरूप उन्होंने सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। ये लोगों का सीधा सीधा आरोप है। तो आप आगे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं कैमरामैन सरताज मलिक के साथ रईस मलिक। जय हिंद, जय भारत।